अगर हमारे ऊपर गोली भी चलेगी ना, हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस खट्टर सरकार के इसके दांत खट्टे करने का काम अब किसान वर्ग करने वाला है। ऐसी जगह जहां से महाभारत की शुरुआत हुई थी, वहीं से इस भाजपा किसान विरोधी सरकार ने किसान को लाठी मारने का काम किया है। तो 4 दलाल संगठनों को छोड़कर, जो भाजपा के संगठन है, जो दलाल संगठन है, उन्हें छोड़ के कुरुक्षेत्र के अंदर भी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद पूरे देश के किसानों में बड़ा रोष है। किसान संगठनों में भी बड़ा उबाल है। आज घटना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। नीरज चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विपिन चौधरी जी, आपका और आपके हिंदुस्तान 24 का हार्दिक धन्यवाद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? विपिन चौधरी जी, बस मैं टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहा था, इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। जब मैं चैनल पर देख रहा था, हमारे किसान भाइयों के ऊपर अंग्रेज जो पहले जब देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज का जिस प्रकार जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी प्रकार उसी की तर्ज पर वहाँ की खट्टर सरकार हमारे एक निहत्थे किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी। मेरा मन बहुत दुखी है दिल से। पहले हमारे किसान भाई वहाँ अपना सूरजमुखी का MSP मांगने के लिए गए थे, उचित मूल्य मिले। वो कोई गुनहगार थोड़ा ही थे, वो कोई बदमाश थोड़ा ही थे, वो कोई आतंकवादी थोड़ा ही थे, वो कोई खालिस्तानी थोड़ा ही थे। हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो लाठीचार्ज करा, इसका खमियाजा तो वहाँ की सरकार को, खट्टर सरकार को और केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र ऐसी जगह जहाँ से महाभारत की शुरुआत हुई थी, वहीं से इस भाजपा किसान विरोधी सरकार ने किसान को लाठी मारने का काम किया है। इसका खमियाजा ऐसा पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव होगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ जहाँ भी चुनाव होगा, हमारा किसान कमेरा वर्ग इस भाजपा सरकार के खिलाफ तन मन धन से खड़ा होकर इसे उखाड़ने का काम करेगा। आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति है? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के, वो आज वहाँ पहुँच रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और कल हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग, हम सब लोग कल वहाँ कुरुक्षेत्र में दल बल के साथ हम लोग भी पहुँच रहे हैं। मैं नहीं, जितने भी संगठन हैं, 2-4 दलाल संगठनों को छोड़कर, जो भाजपा के एजेंट हैं, वो भाजपा के कहने से बोलते हैं, उन्हें छोड़ के बाकी सभी संगठन जो है कुरुक्षेत्र में वहाँ किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। हर हाल में हम किसान भाइयों के साथ हैं और हमें चाहे जो भी करना पड़े, अगर हमारे ऊपर गोली भी चलेगी ना, हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस खट्टर सरकार के इसके दांत खट्टे करने का काम अब किसान वर्ग करने वाला है। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकारें तो कहती हैं कि वर्तमान समय में किसान तो बड़ा खुशहाल है। अगर हम पूरे देश की बात करें, अलग अलग हिस्सों की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं से तस्वीरें सामने आती रहती हैं, खबरें सामने आती रहती हैं कि किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसान की स्थिति वास्तव में है क्या? विपिन जी, किसान धरना क्यों करता है, पहले आप इस चीज़ पे पहुंचो। किसान धरना इसलिए करता है, धरना प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश में आ जाओ, गन्ना भुगतान के लिए धरना, गेहूं तुलवाने के लिए धरना, हमारी कोई भी चीज़ है, हर चीज़ के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ये सरकार की नाकामी है। अभी गेहूं का था, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था किसान का बारिश में भीगा हुआ गेहूं भी सरकार लेगी, लेकिन इन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। हमारे किसान भाइयों का जो बारिश में जो गेहूं खराब हो गया, काले दाने हो गए, उसे सरकार ने लेने से मना कर दिया। उसके लिए धरना प्रदर्शन। हाई कोर्ट गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन के बाद गन्ने का भुगतान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। उसके लिए हमें अपने पेमेंट के लिए धरना प्रदर्शन। हर प्रदेश की स्थिति वही है। कहीं आलू के लिए, वहाँ सूरजमुखी है, सूरजमुखी उसके लिए। तो किसान को आंदोलन क्यों करना पड़ता है? सरकार की नीतियाँ खराब हैं किसान के प्रति। किसान को वैसे तो कहा जा अन्नदाता। अभी कोरोना के टाइम में केवल किसान वर्ग ने ही देश की इज्जत बचाने का काम किया था। जब बड़े बड़े उद्योग बंद हो चुके, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी, सारा मामला बंद हो गया था, किसान वर्ग ने 24 घंटे अपने खेत में मेहनत करके, मतलब वहाँ पे जो है फसलें पैदा की, जब जाके जो है उसने पूरे देश का जो है पेट पालने का काम किया है। लेकिन सरकारें तो कहती हैं कि किसान तो खुशहाल है।
सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार ने तो ये कहा था कि 2022 तक किसान की आय डबल हो जाएगी। ये तो झूठी सरकार है। अब हमारी आय डबल नहीं हुई बल्कि और कम होगी, क्योंकि दवाई कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, लाइट समय पर नहीं आती, राजभाव में पानी नहीं है, तो हमें तो जो है और नुकसान हो गया, बढ़ने की बजाय और घट गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस मुद्दे पर पूरे देश के किसान संगठन अब एकजुट नजर आ रहे हैं? विपिन जी, बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर। जैसे दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ लगभग सारे संगठन एकजुट थे। केवल 2-4 दलाल संगठनों को छोड़कर, जो भाजपा के संगठन हैं, जो दलाल संगठन हैं, उन्हें छोड़ के कुरुक्षेत्र के अंदर भी जो किसान कमेरा है, वो संगठन सारे के सारे जो है वहाँ कुरुक्षेत्र के जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ हम डट के खड़े रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा, हम महापंचायतें करेंगे जगह जगह गांव में जाके, और इस सरकार को जो है, अब 2024 तो लोकसभा बाद में आएगा, हरियाणा के अंदर पहले जो चुनाव है, अब इसी चुनाव में इसे खट्टर सरकार के इसके दांत खट्टे करने का काम हमारा किसान वर्ग करेगा। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।